नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर खिंडियाल और आज हम बात कर रहे हैं अपने इस किशोर एस्ट्रोलॉजी चैनल में। जैसा कि हमने आपको लाइव सेशन में बताया था कि स्वयं अपनी कुंडली से आप कैसे जानेंगे कि विवाह कब हो सकता है। तो मैं आपको उदाहरण कुंडली के साथ साथ ये बताने का प्रयास करूंगा कि कुछ आपको पैरामीटर्स याद रखने पड़ेंगे। हम बात कर रहे हैं आज के ज़माने में विवाह होने की। तो विवाह के लिए सबसे पहली कंडीशंस जो देखी गई है एज, क्योंकि हम भारतीय समाज की बात कर रहे हैं। 20 से 35 वर्ष की आयु के बीच विवाह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं और मैं आपको विद एग्जाम्पल बताने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यदि कुंडली में पाप प्रभाव जैसे कि मांगलिक दोष हो या शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल का प्रभाव 7वें घर में या सप्तम भाव से संबंधित हो या सप्तमेश के साथ हो तो विवाह 25 से 35 या 35 के बाद भी होता हुआ देखा गया है। तो यहाँ एक साधारण शब्दों में बात कर रहे हैं कि हमने जब डेट देखी तो हम मान लेते कि आपका विवाह 20 से 35 वर्ष की आयु के बीच में भारतीय परिप्रेक्ष्य में होता है। अब ये देखना पड़ेगा कि हमें ये एज फैक्टर तो पता है कि इस उम्र में विवाह होना है और जैसा मैंने बताया पाप प्रभाव है तो उसमें थोड़ा सा विलंब भी होगा। तो अब ये जानने का प्रयास करेंगे कौन कौन सी दशाएं कुंडली में ऐसी होती हैं जो विवाह दे सकती हैं। तो मैं आपको कुंडली के अनुसार बता दूं। आप देख रहे हैं एज जो हमने रखी है 20 से 35 वर्ष। अगर पाप प्रभाव सप्तम हाउस पे या सप्तमेश पे हो तो 25 से 35 वर्ष में विवाह होगा। दशाएं जो विवाह दे सकती हैं, पहला है लग्नेश की दशा, क्योंकि लगन का स्वामी शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, ये सब आप जानते ही हैं। दूसरे भाव की बात करें तो दूसरा भाव कुटुंब परिवार का होता है। बहुधा अगर लड़की की बात करें तो कुटुंब को छोड़ के जाएगी और अगर लड़के की बात करें तो कुटुंब में स्त्री का प्रवेश होगा, यानी उनके परिवार में बहू आएगी। तीसरे भाव को इसलिए इंपॉर्टेंस दी गई है दोस्तों कि तीसरा भाव पहला काम भाव होता है जिसके जागृत होने से दूसरा काम भाव जागृत होता है, यानी कि तीसरे भाव के जागे बिना, यानी लड़का लड़की की इच्छा के बिना, यानी काम इच्छा के बिना उनका विवाह नहीं माना जा सकता। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विवाह की जो कि फेरों से संबंधित है। हम साथ में रहना या लिव इन की बात नहीं कर रहे हैं, हम विवाह भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। अब है चतुर्थेश की दशा। चतुर्थेश जैसा कि आप जानते हैं चौथे भाव का प्रतिनिधित्व करता है। चतुर्थेश स्त्री की पत्रिका में अगर कहें तो लड़की अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार में चली जाएगी और अगर लड़का है तो उसके घर में एक और पारिवारिक सदस्य की वृद्धि होगी। पंचमेश की बात करूं तो पंचमेश प्रेम विवाह को बताता है, संतान का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो विवाह के बाद संतान तुरंत हो जाना या प्रेम विवाह होना, उसमें पंचमेश का महत्व आ जाएगा। सप्तमेश जैसा कि आप जानते हैं शादी का घर से संबंधित है और सप्तमेश स्त्री का कारक भी है। अष्टमेश क्योंकि पति पत्नी के सुख की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड है। और अगर 12वें घर के स्वामी की बात करें द्वादशेश की तो ये जो है हमारे बेड रीडन कंफर्ट्स या शयन सुख से संबंधित माना जाए तो इसके लिए 12वें भाव की दशा भी देखी जाती है और सोने का पैटर्न भी शादी के बाद चेंज हो जाता है, तो उसके लिए भी हम इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि लग्नेश, द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, अष्टमेश और द्वादशेश की दशा में विवाह हो सकता है। तो आपने देखा कि ये एज फैक्टर के दौरान अगर मुझे इनमें से किसी भी ग्रह की दशा मिलेगी तो विवाह होने के निश्चित योग बन जाएंगे, प्रोवाइडेड की कुंडली में विवाह की संभावनाएं हो। अगर विवाह की संभावनाएं है ही नहीं तो बात एक अलग है, लेकिन हम आज विवाह की बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। हमने एक उदाहरण कुंडली के लिया है बेस। उदाहरण कुंडली में हमने एक जातिका की पत्रिका है 30/11/77 22:30। ये गढ़वाल का इनका जन्म है और इस पत्रिका में हमने आपको दिखाया कि ये कर्क लगन की पत्रिका बनी और आप देख रहे हैं मंगल का प्रभाव है। तो स्पष्ट है कि विवाह 25 से 35 के बीच में होगा, यानी 20 से पहले या 25 से पहले तो नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने बताया सिंपली अगर हम चेक करेंगे तो मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य का प्रभाव अगर सप्तम हाउस पे या सप्तमेश पे होगा तो विवाह लेट हो जाएगा। तो 25 से 35 के बीच में। तो अब हम देख रहे हैं कि इनको आयु के हिसाब से क्या क्या इनको जो दशाएं मिली हैं। तो इनको दशा मिली बुध की 31/10/88 से 31/10/2005, 17 साल की दशा होती है, आप सब जानते हैं। और बुध जैसा कि आप देख रहे हैं तृतीयेश और द्वादशेश है, यानी ये वो दशा का पैटर्न बता रहा है कि इस दशा में इस जातिका का विवाह तो हो ही सकता है। तो क्योंकि बड़ी दशा है 17 वर्ष में तो होगा, लेकिन हमने एक पैरामीटर देख लिया कि इस दौरान ये दशा ये काम करवा तो सकती है। यहाँ एक बात और बता दूं कि महादशा अगर ऐसे एक्टिवेट नहीं होगी तो अंतर पर्यंतर दशाएं एक्टिवेट होंगी। अब इसमें हम आगे चलते हैं तो बुध में गुरु 15/11/2000 से 21/2/2003 के बीच में रहा है। गुरु की अगर मैं बात कर रहा हूं तो गुरु द्वादश भाव में था, तो हमने यहां से पकड़ा है इसको कि हम इससे आगे की अगर हम शुरू से चलते देखिए 88 तो बहुत छोटी उम्र हो जाएगी 77 के हिसाब से, तो उसमें विवाह नहीं हो रहा था। तो हमने 2000 से आगे की लिया है कि लगभग हम मान लेते हैं कि 2000 में जातिका 23 वर्ष के आसपास की रही होगी। तो वहां से अगर हम देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि 2000 से 2003 के बीच बुध में गुरु की महादशा है और बुध जैसा कि मैंने बताया दोनों का कारक बनता है। और अगर गुरु की बात करूं तो गुरु द्वादश भाव में, यानी विवाह तो दे सकता है, उससे संबंधित तो ये है। अब आगे चले, इस दशा में विवाह
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सातवें घर से संबंध तो नहीं है। बशर्ते विवाह वो दे सकता है, लेकिन सातवें घर से या सप्तमे से संबंध उस ग्रह का नहीं है। तो इस दशा में विवाह नहीं हुआ, यानी कि इस दशा में इसको विवाह के योग नहीं मिले। अब आगे चले, बुध में शनि आया। शनि आया 22/2/2003 से लेके 31/10/2005 के बीच में। अब देखिए शनि यहाँ पर सप्तमेश है और बुध जैसा कि मैंने बताया कि महादशा में चल रहा है। शनि सप्तम भाव का लॉर्ड होकर दूसरे भाव में बैठा है, यानी प्रॉमिस पूरा कर रहा है कि 7th लॉर्ड पर सेकंड का कनेक्शन आया, यानी कुटुंब परिवार से बाहर जाने के योग बनते हैं। तो ये वो दशा है जो हमें ये बता रही है कि इस दशा में जातिका का विवाह हो सकता है। तो अब आपने ये देखा कि ये दशा जो है विवाह दे सकती है हमारी, ये हमने देख लिया कि इस दशा में। लेकिन ये तो बहुत बड़ी दशा है, 2003 से 2005 के बीच में, और लगभग आप देख रहे हैं कम से कम भी देखें तो करीब 2.5 साल के आसपास की दशा है। तो इतनी बड़ी दशा में हम कैसे पकड़ेंगे कि विवाह हो सकता है? तो अब जैसे कि हम अंतर के पर्यंतर में जाएंगे तो शनि में शनि की बात करें तो कुछ और हम करीब आएंगे। तो अब अगर शनि में शनि हमने लिया तो 17 × 19 × 19/40। तो अब हमने देखा कि 22 फरवरी 2003 से 10 अगस्त 2003 के बीच में एक शनि में शनि रहेगा, उसके बाद शनि में बुध आएगा। तो अब बुध के बाद फिर केतु आएगा, एक पैरामीटर चलते रहेंगे, लेकिन हम बात करें शनि में शनि की। तो ये हमें एक पीरियड मिलता है जो कि इस दौरान एक बेहतरीन योग इसकी विवाह का बनता हुआ दिखाई देता है। और जब देखा गया तो इनका जो विवाह हुआ वो 22 जून 2003 को हुआ, जो कि इसके बीच का समय आता है। एग्जैक्टली उसने ये काम करके दिया है कि इस दौरान इसका विवाह हो सकता था। तो बुध में शनि आप देखें, बुध दोनों लॉर्डशिप लेकर आया और शनि सप्तमेश है, कुटुंब परिवार से जुड़ा हुआ था, उसने ये दशा में विवाह दिया। अब यहां से हमारे सारे पैरामीटर चेक हो गए। अब आगे चलते हैं कि कुछ गोचरीय प्रभाव, जब विवाह जिस दिन होता है उस दिन क्या विवाह का गोचरीय प्रभाव होता है। तो ये इस जातिका का उस दिन का गोचर रहा 22 जून 2003 का। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले बृहस्पति लगन में है, इस घर को देख रहे हैं, यानी कि आशीर्वाद इसको मिल रहा है, प्लस पंचम और नवम को भी देख रहे हैं। यहाँ एक और बात देखने में आती है कि अक्सर ये माना जाता है कि जब विवाह होता है तो उस समय सप्तमेश और लग्नेश का कोई ना कोई रिलेशन जरूर बना होता है। तो आप देखिए कि सप्तमेश यहाँ शनि है, सूर्य के साथ बैठ गए हैं, जो कि शनि चंद्रमा को लग्नेश को दृष्टि दे रहे हैं। तो ये संबंध बन गया, क्योंकि वो दिखाई देता है कि लग्नेश का सप्तमेश से लिंक आ गया है। तो ये एक बात डन हो गई। अब गुरु क्योंकि 7वें घर को देख रहा है और 7 में लॉर्ड से संबंधित हो तब भी हो जाता है, लेकिन यहाँ 7वें भाव को देख रहा है। तो इस प्रकार इनको ये पूरा का पूरा एक पैरामीटर चेक हुआ कि इस दिन ये कार्य हो सकता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि अगर हम शनि की ही बात करें इसमें, तो शनि देखिए सप्तमेश के साथ अष्टमेश भी है और वो सूर्य के साथ बैठ गया है। अगर सूर्य की बात करें द्वितीयेश है, तो आप देखिए कि ये अगेन घर से दूर जाने का रिलेशन, दूसरे के घर जाने का रिलेशन दिखता है। बुध की बात करूं, बुध का जैसे मैंने बताया वो तो पहले से ही ऑलरेडी आपको मैंने मीटर में चेक करा दिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि एक नजर में आप ये देखेंगे, सबसे पहले उम्र को पकड़ेंगे, उम्र के बाद फिर वो दशाएं जो विवाह दे सकती है उसमें हम सूक्ष्म में आएंगे। तो हमें पैरामीटर चेक करते करते स्पष्टता से हमें वो महीना या वो तारीख मिल जाएगी कि इस दौरान दशा आप विवाह करवाएगी। पर्टिकुलरली अगर पर्टिकुलर एक डेट की बात करें कि उस दिन कौन से योग बनेंगे, तो उसके लिए भी हमें का गोचर का इफेक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन और भी अन्य तरीके जो हम नवांश विधि से आपको बताएंगे, जिसमें आप वो 3 दिन पकड़ पाएंगे कि इन 3 दिनों में इसके साथ ये काम या यह विवाह के योग बन सकता है। तो दोस्तों आज के लिए आपको ये जानकारी उम्मीद अच्छी लगी होगी और आप आसानी से देख पाएंगे कि कब आपका विवाह होगा, या ये भी कह सकते हैं कि स्वयं आप अपनी पत्रिका में देख सकते हैं कि इस उम्र में या इस आयु खंड में आपके विवाह की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो दोस्तों एक छोटा सा प्रयास था आप सबको समझाने का। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, प्लस अपनी अपनी कुंडली में लगाइएगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबने सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।